नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पाकिस्तान की कैसी करतूत का खुलासा किया है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि अचानक से हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ और तमाम इस तरह के अधिकारी जो सेंसिटिव पोस्ट पे तैनात हैं उन्हें ये इत्तला दी है, उन्हें ये फरमान दिया गया है कि रात के अंधेरे में कोई लड़की अगर आपसे फेसबुक पे, ट्विटर पे या किसी भी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर आपसे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाए तो समझ लेना कि वो पाकिस्तानी हनी ट्रैप का एक साजिश है जिसमें आप फंसने वाले हैं। ये तमाम चीजें आधिकारिक रूप से आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये बताया गया है, ये ऑर्डर जारी किया गया है, क्योंकि जो खबर आई है वो खबर की डिटेल आप सुनेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान में लड़कियों को हायर किया जा रहा है, किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरीके से सारे चीजों में उन्हें पारंगत किया जा रहा है, जिसकी एक एक डिटेल हम आपको आगे बताने वाले हैं। उसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, लेकिन जो मुख्य खबर है उसको देखना और समझना जरूरी है, जो डेली गार्जियन में छपी है। क्या लिखा है? द पाकिस्तान आर्मीज क्रॉस बॉर्डर स्पेनिश विंग हैज डिप्लॉयड 10 मॉड्यूल्स ऑफ ओवर 100 गर्ल्स इन द कंट्री टू ensnare Indian military personnel to spy for them. The girls, including college girls, sex workers, and being trained as honey traps by the ISI for espionage in India. मतलब 10 मॉड्यूल्स बनाए गए हैं आईएसआई के द्वारा। है पाकिस्तान की आर्मी को कोई काम नहीं बचा। लगता है ये अस्त्र शस्त्र से हार चुके हैं, हिंदुस्तान से मॉरली इतने डाउन हो चुके हैं, इतने करप्ट हो गए हैं एथिकली कि इनको अब इस तरह की चीजों में उनको काम करना पड़ता है। और ये जो खुलासा हुआ है जिसकी डिटेल्स हमारे पास है उसमें ये मालूम चल रहा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान की एजेंसियां पिछले कुछ महीनों से इस पे काम कर रही थी। उसकी वजह ये थी कि पिछले कुछ महीनों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी। कुछ डिटेल्स हमारे पास है कि जिसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये सोशल मीडिया, ये रात के अंधेरे में जो चैटिंग चलती है वो देश के लिए कितना बड़ा एक खतरा बन चुका था। 27 जुलाई को जैसलमेर में एक जवान जो है वो इसी तरीके से पकड़ा गया। वो बहुत सारे इंफॉर्मेशंस लीक कर रहा था। किसे दे रहा था? पाकिस्तानी लड़कियों को। उसे लग रहा था कि हिंदुस्तान में उसका कोई लव अफेयर चल रहा है, रात में बातचीत हो रही है और वो उससे सारी जानकारियां ले जा रही थी। दूसरा केस 26 जून का है। ये शांतिमोय राणा, ये इंडियन आर्मी का एक सोल्जर था, उसे भी राजस्थान में गिरफ्तार किया गया। यही चीज हनी ट्रैप में फंस गया। उसे लग रहा है कि किसी हिंदुस्तानी से वो गप कर रहा है और कई सारी जानकारियां उसने दे दी। फिर 18 मई को एक और आर्मी जवान जो उत्तराखंड से था उसे जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। सेम कहानी, सेम कहानी। फेसबुक पे लड़की आती है, फिर नंबर एक्सचेंज होता है, व्हाट्सएप पे आप आ जाते हो, फिर उसके बाद ये सारी चीजें हो रही। उसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स का एक जवान देवेंद्र शर्मा, उसे तो कोर्ट मार्शल कर दिया गया क्योंकि उसने तो बहुत सारी सेंसिटिव जानकारियां इन लड़कियों को थमा दी। जब लगातार इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई तो जो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो सोचने लगे भाई ये क्या हो रहा है। ये एक दो कहानी हो तो इस तरह से बिल्कुल सिस्टम तरीके से ये सारी चीजें की जा रही है। तो फिर काउंटर इंटेलिजेंस ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर ये सब हो कहां से रहा है, कर कौन रहा है, किधर से क्या चल रहा है। तो जो जानकारी मिली है उसको सुनिए। आईएसआई's यूनिट 412 has launched these honey trap modules from Hyderabad in Sindh province of Pakistan. The ISI has recruited beautiful girls from cities like Karachi, Lahore and Islamabad and is providing them training in all tricks of the trade including honey trap for espionage in India. ISI's Unit 412 is working under the command of a brigadier and a captain rank officer of Pakistan's army. जब जांच पता किया गया
तो आईएसआई की एक स्पेशल यूनिट है जिसकी संख्या है 412। 420 क्यों नहीं रखा पता नहीं, लेकिन 412 यूनिट ये आईएसआई की। इसके पूरे क्रियाकलापों को मालूम चला तो ये पता चला कि एक ब्रिगेडियर रैंक का ऑफिसर ये 100 लड़कियों को इसने डिप्लॉय किया है। 10 अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए हैं जो हिंदुस्तान में सोशल मीडिया के जरिए, इस तरह के हनी ट्रैप्स के जरिए वो जासूसी का काम कर रहा है। इनका एक ही काम है कि जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जो यंग लड़के हैं, यंग ऑफिसर्स हैं, उससे दोस्ती करके, उनसे चैट करके, उनसे सारी जानकारियों को उपलब्ध कराना। लेकिन ये लड़कियां कोई ऐसी वैसी लड़कियां नहीं हैं, दे आर वेल ट्रेंड। क्योंकि जो लिखा जा रहा है कि आफ्टर द ट्रेनिंग वुमेन ऑफ इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स द आईएसआई प्रोवाइड दीज वुमेन इंडियन हिंदू आइडेंटिटी complete with their names such as Khushi, Kalpana, Neetu, Geetu, Avni, Muskan, Harleen, among others. They are also trained to wear clothes and makeup Indian style. These girls are provided vital information on Indian Army officers and their ranks and location. नाम बदल दिया जाता है, फेक आईडीज क्रिएट किए जाते हैं। फेक आईडी देकर के आप, जैसे ये काम जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था तो कई सारी करीब 600 से ऊपर इस तरह के फर्जी इंडियन हिंदू नाम से सीए के समर्थन में सोशल मीडिया में पाकिस्तान से चल रहा था। ये लड़ाई वड़ाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब इनको समझ में आ गया है कि इनकी जो फौज है वो नपुंसक बन चुकी है, ये हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकते, सोशल मीडिया पे ये सब तमाशा कर सकते हैं। उसी तरीके से ठीक जब किसान आंदोलन हुआ तो सरदारों के नाम, सिख नाम से लड़के लड़कियों का पूरा सोशल मीडिया में बवाल चल रहा था। वो कहां से हो रहा था? यहीं इसी तरह के आईएसआई के ऑपरेटिव्स इस तरह से काम कर रहे थे। और हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मूर्खों की जो फौज है वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के द्वारा ट्वीट किया हुआ चीज यहां रीट्वीट कर रहे थे, उसको ट्रेंड करवा रहे थे। यही कहानी चल रही थी। अब ये मालूम चल रहा है कि जब इनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आईएसआई बताती है कि फला फला डिपार्टमेंट में, फला फला यूनिट में फला फला ऑफिसर है, इसको किस तरीके से ट्रैप करना है। सारी जानकारियां दी जाती है, उनको पूरा नाम बदला जाता है, उनको हिंदू ट्रेडिशन जगह के बारे में पूरी ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग 1 साल के आसपास तक चलती है। उनको पूरी तरीके से इंडियनाइज कर दिया जाता है ताकि जब वो हिंदुस्तान के ऑफिसर्स, जवान, आर्मी पर्सनल से जो वो बात करे तो किसी को ये शक ना हो। अब ये होता क्या है, ये पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं और यहीं पे अगर हिंदुस्तान के जवान, ये लोग सतर्क हो जाएं कि किसी अननोन लड़की की तरफ से भेजा गया फ्रेंड रिक्वेस्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बातचीत होती है, पहले तो हल्की फुल्की बातचीत होती है, फिर प्यार का झांसा दिया जाता है। जब धीरे धीरे वो उसमें फंस जाता है तो फिर सेक्स चैट स्टार्ट हो जाता है। मामला और आगे बढ़ता है तो इनके साथ न्यूड वीडियो कॉल्स भी होते हैं। और जब तक ये अधिकारी, जो इंडियन सोल्जर, इंडियन ऑफिसर ये फंस जाते हैं तो इनसे ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। जो कोई अपने मन से इंफॉर्मेशन दे दे, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन है, ट्रुप के मूवमेंट को, हथियार को, प्लेन्स कहां लगे हुए हैं, मूवमेंट क्या है, लोकेशन क्या है, तमाम तरह की चीजें वो बातचीत में वो निकाल लेती है। वो इतनी ट्रेंड की हुई रहती है वो लोग, और इतने शातिर होते हैं ये लोग कि जब कोई मना करता है तो ये कहते हैं कि भाई ये देखो तुम्हारा वीडियो जो लाइव चैट का, ये तुम्हारे से जो हमने बातचीत की है, ये सब कुछ हमारे पास है, इसको मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगी। तब तक इसको तो ये समझ में नहीं आता कि ये पाकिस्तान की है या कहां की है। और जब तक वो फंस जाता है तो कई सारे इस तरह के केसेस वो सामने आ रहे हैं जिसमें ऑलरेडी
कई सारे जवान, कई सारे लोग इस तरह की सूचनाएं अपने अपने डिपार्टमेंट्स को दे रहे हैं कि इस तरह से उनके साथ हनी ट्रैपिंग की जा रही है। और इसलिए हिंदुस्तान की एजेंसियों ने पता लगाने की कोशिश की है सब कुछ हो कैसे रहा है, कैसे चल रहा है। एक और वाइटल जानकारी जो मिली, आफ्टर द ट्रेनिंग इज कंप्लीट these honey trap operatives are assigned rooms within the premise of Pakistan's army camp to conduct their activities in order to create a familiar feel about the place. Their rooms are equipped with photo frames of Hindu gods and goddesses and a small temple so that their subject of interest do not have any reason to doubt their antecedent and intention during video calls. और जब ये वीडियो कॉल करते हैं, बाकायदा पाकिस्तान के आर्मी कैंप्स के अंदर इस तरह की यूनिट बनाई गई है कि एक एक कमरा, एक एक घर इन लोगों को दिया जाता है, लड़कियों को, और वहां हिंदू मंदिर, हिंदू तस्वीरें, ड्रेसेस तो बदले जा चुके होते हैं, नाम हिंदू डाल दिया जाता है, बिंदी लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, इस तरीके से कि ताकि जब वीडियो कॉल हो तो इनको ये ना लगे कि ये किसी पाकिस्तानी या किसी गैर हिंदू लड़की से ये बातचीत कर रहे हैं, और इसलिए ये ट्रैप हो जाते हैं। और अब ये जो खुलासा हुआ है, ये खुलासा काफी सीरियस है, क्योंकि इस तरीके से कई सारी जानकारियां अब तक दुश्मन देशों को मिल चुकी हैं। इसमें तो बताया ये भी जा रहा है कि चाइना की तरफ से भी इस तरह के चाइनीज गर्ल्स, वो भी इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है। सोशल मीडिया का जमाना है, कोई आदमी दूर नहीं रह सकता। कई सारे यूनिट्स में तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ों के ऊपर बैन लगाया जा चुका है। कोई भी आर्मी ऑफिसर अपने आइडेंटिटी के साथ वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह की जब खबरें आती है तो एजेंसियों की नींद उड़ जाती है। किस तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए इस तरह के कुकर्मों पे आमदा है, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे तमाम देखने वाले, आपके जान पहचान में अगर कोई भी सेना में काम करता हो, सेंसिटिव पोजीशन पे हो, किसी लैब में काम करता हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए ताकि हमारे लोग सतर्क रह सके। ये जो आईएसआई का जो डिजाइन है उसको फेल किया जा सके। वो 100 लड़कियों को हायर करके हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करने की जो साजिश आईएसआई ने रची है, इसको फेल करना बहुत ही आवश्यक है। हमारी नज़र तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।